अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यूनिवर्सिटी विमेंस एसोसिएशन ने ट्रेडिशनल साड़ी विषय पर एक फैशन शो भी किया और हमारे साथ इसकी विनर भी हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि ग्लैमरस नारी इन ट्रेडिशनल साड़ी ये थीम कैसे ट्रेंड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा है और मेरे को लगता है साड़ी का जो पहनने का चलन आजकल कम होता जा रहा है ज़्यादातर, बट साड़ी इज़ वन ऑफ द ग्रेसफुल ड्रेस फॉर द वुमेंस इन ऑल ओवर। इनफैक्ट कई जैसे इंडियन जो मैरिजेज़ हैं, जो बिग फैट मैरिजेज़ हैं, उसमें फॉरेनर्स भी आके साड़ियाँ पहनते हैं। समटाइम्स मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके जो मतलब लाइफ पार्टनर्स हैं वो लोग फॉरेनर्स हैं, बट वो यहाँ आने के बाद साड़ियाँ पहनने के लिए या उसको किस तरह से हम पहन सकते हैं उसके बारे में हम लोगों से बात। आज अभी पूरा बंगाली जो है वो ट्रेडिशनल साड़ी में हैं आप। हाँ जी बिल्कुल। कितने घंटे लगे आपको तैयार होने में? नहीं, मुझे कोई घंटा नहीं लगा, मैं आधे घंटे में तैयार होगी। मैं आई एम वेरी यूज्ड टू वेयरिंग साड़ी। साड़ी में ही नारी अच्छी लगती है, साड़ी में ही नारी की पूर्णता मिलती है और साड़ी में ही नारी का सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे तो साड़ी पहनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और साड़ी का कलेक्शन रखना भी बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट साड़ी का कलेक्शन। कहा तो ये जाता है कि जो आज की जो लड़कियां हैं उन्हें बहुत मतलब एक आफत सी लगती है कि बहुत घंटों लगते हैं तैयार होने में। मुझे ऐसा तो है नहीं कुछ? लगती, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मैं स्कूल में भी साड़ी पहन के गई हूँ और मुझे साड़ी पहनना मुझे जल्दी आ जाता है। साड़ी जो है सबसे सुंदर परिधान है जिसमें हर स्त्री बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और ये हमारा ट्रेडिशन है भारत का, जो आगे तक परंपरा चलती ही रहनी चाहिए। मतलब साड़ी में जो है वो नारी की शोभा बहुत होती है। बिल्कुल, नारी की सुंदरता निखर के आती है साड़ी में। और आज इसीलिए ट्रेडिशनल फैशन शो में देखने को मिला। बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा वर्मा है और मैं युवा एसोसिएशन की कन्वीनर हूँ, लाइब्रेरी कन्वीनर हूँ। और साड़ी आज के समय में एक बहुत ही सुंदर और सुशील पहनावा है, जिसकी वजह से हर नारी बहुत ही सुंदर लगती है। और ड्रेस तो वैसे सारे ही सुंदर लगते हैं, लेकिन सारे ड्रेसों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारी साड़ी सबसे ज़्यादा सुंदर है और ये हर नारी को सुशोभित करती है। थैंक यू। मैं अनुराधा श्रीवास्तव, कन्वीनर माइंड बॉडी सेंटर डुआ। मुझे लगता है कि साड़ी एक ऐसा परिधान है जिसमें जितनी सुंदर नारी लगती है किसी और परिधान में इतनी ग्रेसफुल, इतनी टेस्टफुल ड्रेसिंग जो साड़ी के साथ होती है वो किसी और में नहीं हो सकती है। हेलो, आई एम मिसेस अल्पना पटनायक एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग पटनायक इंडिया फाउंडेशन। आज हमने यहाँ डुआ में एक साड़ी फैशन शो ऑर्गेनाइज करा था। मेनली इस साड़ी शो का ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था हमारा अपनी सोसाइटी और समाज में कल्चर और ट्रेडिशन को बढ़ाना, जो धीरे धीरे हमारे समाज से लुप्त होता जा रहा है। जैसे कि साड़ी को रिप्लेस कर दिया प्लाजो ने, पैंट्स ने, जीन्स ने, टी शर्ट ने और ना जाने क्या क्या ने, सलवार सूट्स ने। लेकिन साड़ी जो ये पहनावा है, आप मेरे को देखिए, साड़ी का पहनावा किसको नहीं अच्छा लगेगा, किसको नहीं सोबर लगेगा। थैंक यू सो मच। आई एम सरिता शर्मा। साड़ी में नारी और नारी में साड़ी सबसे बेस्ट। आई एम सरिता शर्मा। साड़ी में नारी और नारी में साड़ी सबसे बेस्ट, दुनिया से न्यारी। साड़ी में नारी, नारी में साड़ी, दुनिया से न्यारी। इसके लिए आप और कुछ, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे प्यारी, दुनिया में सबसे प्यारी साड़ी और सबसे प्यारी नारी। साड़ी में नारी सबसे प्यारी। भारतीय परंपरा की साड़ियाँ आज बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर रही हैं, क्योंकि पहले एक ट्रेंड चला आ रहा था जिसमें भारतीय महिला की परंपरा के लेके महिलाएं साड़ियाँ पहन रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेंड एक फोक ड्रेस पे चला गया। जिस तरह से जीन्स हो गई, जैकेट्स हो गए, लोग इस तरह के फॉर्म में ट्रेडिशनल साड़ियों को वेयर करने लग गए। लेकिन अब हम भारतीय परंपरा के कल्चर को कभी भी जुटला नहीं सकते, जिसके साथ ही हम देख रहे हैं कि हर प्रोग्राम, हर कल्चर में आज भारतीय साड़ी की ही नीड और ज़रूरत महसूस होती है। पहले ये कहा जाता था कि जो है ना बीच में साड़ी पहनना लड़कियां बहुत झंझट का काम समझती थी। वाकई में टाइम लगता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर एक ट्रेंड देखा जाए और एक लोकप्रियता देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि
वो झंझट भी ख़त्म ही है। अगर आप पहनने के बाद एक सुंदरता आप देखते हैं तो भारतीय नारी में ही सब समझ में आती है। जिस तरह से नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा धवन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने असम की मेखला साड़ी ड्रेस पहना हुआ है। और कुछ भी हो जाए, किसी भी हम राज्य में चले जाए या किसी भी देश में चले जाए, आजकल हर जगह हमें भारतीय अटायर साड़ी देखने को मिल रहा है। और इसको पहनने में अब झंझट भी खत्म हो गया है। जैसे आप जानते हो सब कोई आजकल रेडीमेड साड़ी आ गया है, जो कि हम अपनी शोभा इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। ये एक छोटी बच्ची भी है, ये भी आज ट्रेडिशनल साड़ी में है। बताओ कितनी अच्छी लगती है साड़ी? बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास बहुत सारी साड़ी है रंग बिरंगी। ये सबसे ज़्यादा पसंद लगती है मुझे। सबसे ज़्यादा? तो मम्मी ने तैयार किया है आपको? कितना टाइम लगा? बस 2 मिनट। मेरा नाम डॉक्टर मनीषा पांडे है। मैं हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ पिछले 30 वर्षों से। और आज मैंने आज के इवेंट में भागीदारी करी। ये मैं महाराष्ट्रियन साड़ी पहन करके मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है। और मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। सिर्फ महाराष्ट्र की साड़ी नहीं, मैं सभी स्टेट्स की साड़ियाँ पहनती हूँ। और आज का जो इवेंट था जिसमें हम साड़ी के प्रमोशन की बात कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी तरफ से अपना छोटा सा एक योगदान दिया है साड़ी प्रमोशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परिधान हमारा, स्वाभिमान हमारा, जिसे से है मेरे वो जिसे से है सबकी पहचान हमारे। ये साड़ी प्यारी प्यारी हम नहीं भूलेंगे, परिधान हमारा, पहचान हमारी। Hello everyone, I am Dr. Vandana, Associate Professor in Chemistry Department, Dal Singh College, as well as EC member of the University Women's Association. Today we have celebrated International Women's Day. I thoroughly enjoyed. We have discussed about the Women Reservation Bill and its challenges, and the theme was sari. As you can see, साड़ी को जैसे महिलाएं संभालती हैं, 5-6 मीटर का कपड़ा है, उसी ग्रेसफुली से, उसी एलिगेंसी से वो समाज को भी संभालती हैं। थैंक यू सो मच। भारतीय संस्कृति में साड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। हम अपने पूर्वजों से, जो मदर या हमारी दादी थी, वो अच्छी साड़ियाँ पहनती थी और उससे जो वीमेन की डिग्निटी है, सिंप्लिसिटी है और एक जो घर का माहौल एक उत्सव के माहौल में बदल जाता था, वो साड़ी की बदौलत ही था। तो दोबारा से हम इस वैल्यू को ऑप्ट करना चाहते हैं कि लोग जो हमारी पुरानी संस्कृति या हमारे वैल्यू सिस्टम है उसमें हम उन परिधानों को दोबारा से लाएं जो हम भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे। और क्योंकि भारतीयता को पूरे विश्व ने सराहा है, एक सार्वभौमिक परिधान साड़ी हो जाता है, तो उसके लिए हमने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी वीमेन एसोसिएशन में साड़ी का एक फैशन शो किया वीमेन डे की वजह से। और बहुत सारे हर स्टेट की महिलाओं ने यहाँ पे भाग लिया। उनके परिधान को पहनकर जो हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की वाइफ थी, उन्होंने इसमें भागीदारी ली, तो बहुत अच्छा लगा। और उनको भी अच्छा लगा कि हम अपनी संस्कृति को किस तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हाथ की बनी हुई साड़ी, सिल्क की साड़ी और जो दूसरे तरह की संस्कृति थी साड़ियों को बनाने की, उनको उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वे में पहना। बंगाल, असम, उड़ीसा, सभी तरह की जो साड़ियाँ थी, मेखला, वो सब उन्होंने यूज़ की। गुजरात की साड़ी, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी संस्कृति को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया। आप बताइए मैम, जो है वो एक ग्लैमरस नारी इन ट्रेडिशनल साड़ी आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। ये मैं बताऊँ आपको कि जो फॉरेन की लेडीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हैं, वो भी साड़ी को बहुत पसंद करती है। साड़ी परिधान एक बहुत सुंदर परिधान है और इसको पहनने में भी आसानी है। लोग सोचते हैं कि इसमें मुश्किल होती है, पर मुश्किल कुछ नहीं होती। और उसमें एक आदमी जो है, एक महिला जो है, बड़ी डिग्निफाइड लगती है, ग्रेसफुल महिला लगती हैं। और हमारे देश की संस्कृति यही है, पुराने समय से जो लोग हैं वो साड़ी को ही पहनते थे। अब ये तो आजकल प्रचलन हो गया है कि जी वो दूसरी ड्रेसेस पहन लो मॉडर्न, पर हमको अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि साड़ी एक हमारी देन है, भारतीय देन है, क्योंकि लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। Now with this event I want to inspire each and every one college student to wear sari and go to college, because wearing mini dresses is out of fashion. Sari is new fashion.
साड़ी, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं और हमारी भारतीयता का जो भाव हमारे मन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, वो हमारी इस साड़ी पहनकर हम उसको अनुभूत भी करते हैं और बहुत सुंदर लगती है साड़ी पहन के, इसलिए भारतीय नारी सबसे लगे साड़ी में प्यारी। ग्लैमरस नारी इन ट्रेडिशनल साड़ी सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है और आज हमने देखा कि डुआ के कार्यक्रम में महिलाएं साड़ी में आई थी और साड़ी को लेकर उन्होंने इतनी बातें कही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।